आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी और नियोजित नियमित जो भी टीचर हैं बिहार में उनके लिए जो एसएलसीएल है, महिला और पुरुष दोनों के लिए कितना ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस किस परिस्थिति में ले सकते हैं। ठीक है, आरटीआई के तहत से जवाब आया है जो कि आपको कह सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से आया है। वो जो जवाब है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर समझाऊँगा। बिहार सरकार के वित्त विभाग पत्र संख्या इतना दिनांक इतना की प्रतिलिपि नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निर्देशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग एवं उनसे समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा। यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी। विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक साथ उपभोग कराने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 ख में उल्लिखित समय अवधि के अधीन गणित होगी। अब समझना ये है कि जो मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्पेशल लीव माहवारी और तमाम तरह की चीज़ों के लिए महिलाओं के लिए किया था, और ये मुझे एक पूर्व में कार्यरत जो कह सकते हैं नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनसे पता चला था और उनके द्वारा ये भी मढ़ा गया था, ये कहा गया था कि आप 25 दिन के अंतराल पे ही ले सकते हैं छुट्टियाँ। तो ये सभी बातें मिथक है। इसके लिए मैं अपनी बातों को सुधार करते हुए, माफ़ी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि स्पेशल लीव की जो बात की गई है बिहार सेवा संहिता में या फिर जो नियम में है वो ये है कि महीने में आप कभी भी लगातार 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। इसका कहीं से भी आपके महिलाओं के माहवारी से कोई संबंध नहीं है। ये छुट्टी का भाव या सार यह है कि एक बतौर महिला आप एक गृहिणी हैं, आप एक पत्नी हैं, एक माँ हैं और तमाम तरह की ऐसी कई जिम्मेदारियां हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। बतौर पुरुष शिक्षक उनका विकल्प है, भाई कर सकता है, बाप कर सकता है, बेटा कर सकता है, लेकिन बतौर औरत होके एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना उसका कुछ ऐसे दायित्व है जिसका कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में बिहार सेवा संहिता या फिर जो भी सेवा संहिता आप लेंगे सरकारी स्तर पर, चाहे वो राज्य हो या राष्ट्र हो, यहाँ पे 2 दिनों के छुट्टी की बात की गई है। अब ये जो छुट्टी है आप कभी भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप अभी अक्टूबर महीने में ये छुट्टी ले रहे हैं 29 और 30 अक्टूबर को, अगर आपको नवंबर में 1 या 2 नवंबर को भी इस छुट्टी की ज़रूरत है तो आप ये छुट्टी ले सकते हैं। और ये छुट्टी को स्वीकृत करने का, अस्वीकृत करने का अधिकार या पावर आपके प्रिंसिपल के पास है। लेकिन अगर उनके पास उचित तर्क नहीं है, अगर ये कह रहे हैं 25 दिन का अंतराल होगा, नहीं देंगे, तो तत्काल प्रभाव से उन्हें कहिए कि जनाब आप ये लिख दीजिए हमारे आवेदन पत्र पर कि ऐसे ऐसा है, नहीं दे पाएंगे। और आप उसे लेकर सीधा डीईओ डीपीओ ऑफिस जाइए, वहाँ अगर सुनवाई ना हो एसडीएम के पास जाइए, वहाँ सुनवाई ना हो एसडीओ एसडीएम या डीएम किसी भी कार्यालय में, फिर अपर स्तर पर आप जहाँ जाना सही समझ रहे वहाँ आप जा सकते हैं और अपनी याचिका उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो जो एसएल है वो कोई भी कभी भी ले सकता है महिला शिक्षिकाओं के लिए। ठीक है, महीने में 1 बार मिलेगा और लगातार 2 दिनों के लिए मिलेगा। और दूसरा जो सीएल आपको मिलता है वो सीएल अलग, उसके अतिरिक्त ये आपके लिए है। अब एक सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं, क्या सर इतने दिन की छुट्टी हम ले सकते हैं, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, क्या उसके बाद एसएल सीएल ले सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, मैंने कहा था। अभी जैसे दिवाली छठ की स्थिति है, मान लीजिए आपने दिवाली की 1 ही दिन की छुट्टी है तो आप उसको एसएल के साथ एसएल ले लिए 2 दिन का, फिर दिवाली आया, फिर आप उसके बाद रविवार आ गया, फिर सीएल आया, तो ये एसएल का अलग आवेदन देना है, सीएल का अलग आवेदन देना है। और अगर सीएल भी 2-3 ले रहे हैं और बीच में रविवार शनिवार या हॉलीडे आ जा रहा है तो उनका अलग अलग आवेदन दे देना है। ठीक है, और आप उसके आधार पे कुल 12 दिनों का ये लिखा ना, ये छुट्टी सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर, सब मिलाकर टोटल 12 दिन की छुट्टी आप उपभोग एक साथ कर सकते हैं। सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश और जो आपका ये एसएल है वो सब मिला के आप टोटल 12 दिनों की छुट्टी उपभोग कर सकते हैं। तो जो एसएल और सीएल है उसका यूज़
आप आसानी से कीजिए, मैक्सिमम 12 दिन तक के लिए कीजिए। और एक सवाल लोग कह रहे हैं कि मैटरनिटी लीव पे हम चले गए थे तो हमको अब सीएल कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सीएल आपको मिलेगा, क्योंकि मैटरनिटी लीव पर आप गए हैं, वो एक पेड कह सकते हैं लीव है। वो ऐसा कोई लीव नहीं है जिसमें कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर आपका उसको कह सकते हैं कि क्या उसको कहा जा सकता है कि आप सर्विस में नहीं हैं। आप वो सर्विस लीव है, वो आपका अधिकार नहीं है, लेकिन अनुदान ही है, लेकिन वो आपके काउंट होगा सर्विस में, आपको उसकी सैलरी दी जाएगी, तो निश्चित रूप से वो भी सीएल मिलेगा। लेकिन इस पर फिर भी एक बार मैं भी और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वाक्य या उल्लेख नहीं मिला है कि मैटरनिटी लीव जो ले लिया है 6 महीने का, फिर उसका जो सीएल है 15 दिन का घटा के, और जितना दिन का बच रहा है महीना काम करने का उतना ही दिन मिलेगा। तो ऐसा कहीं मिला नहीं है लिखा हुआ, और ऐसा भी नहीं कहीं लिखा हुआ मिला है कि मिलेगा ही। तो जब नहीं कहीं लिखा है दोनों चीज़, तो फिर गुड प्रैक्टिस ये मानी जाएगी कि बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आपका है वो। तो ठीक है, फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एसएल और सीएल को लेकर क्लैरिटी के साथ ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जिनको ये ज़रूरत है, और जिनके तक मेरी पहले वीडियो पहुंची थी जिसमें मैंने ये कहा था कि उनको एसएल सिर्फ माहवारी और इन तीनों चीज़ों के लिए 25 दिन के अंतराल पर मिलेगा। तो पुनः माफ़ी के साथ ये वीडियो आप सभी के लिए है, और ये वीडियो साक्ष्य के साथ ये आरटीआई का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकायदा दिया गया है। ठीक है, आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक बार ये देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जिन्हें अब सवाल है, ये भी आप लोग पूछेंगे कि सर ये हमें कैसे मिलेगा, हम अपने वहाँ कैसे दिखाएंगे, दिस डेट कैसे करेंगे, है ना। बिल्कुल आप कहेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या इसको किसी माध्यम से क्या, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, मैं आपको वो कर दिया, लीजिए स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से पहले इसका ले लीजिए, ठीक है, और आप अब इसका ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं, ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों उसी के साथ है, ठीक है। ये देखिए, ये 2 नंबर पेज है और ये 1 नंबर पेज, ये देखिए ये 1 नंबर पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी गई है और आपको जवाब इसमें दे दिया गया है। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कुछ और भी जानना हो तो कमेंट में हम लोग बात करेंगे, बाकी पर्सनली बात करना है तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।